नव भारत टाइम्स हेल्थ ए स्टार 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो पाठकों के दान के माध्यम से वंचित प्रतिभाशाली बच्चों की मदद करने की एक महान पहल है, जिसमें बॉलीवुड की काफ़ी लोग आए थे। भाजपा के मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को 10वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले 16 चयनित बच्चों को चेक सौंपे गए। घूमर फिल्म अवार्ड विजेता श्यामी खेर, सुनील पॉल, गदर पार्ट 2, डायरेक्टर अनिल शर्मा के सुपुत्र उत्कर्ष शर्मा भी वहां पर उपस्थित थे। सभी लोगों ने इस कार्य की सराहना की और हमें ऐसे कार्यक्रम में आना ये गर्व की बात है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तस्वीर न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर। की उड़ान इनके साथ जब जुड़ती है तो वो कितनी सुनहरी हो जाती है कि ऐसे लगता है कि सामने कोई रियल डायमंड है। तो ये महसूस होने लगता है। अचानक ऐसे लेने वाली रखने वाली जैनब के पिता टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन उनके दिमाग में हर वक्त जितनी तेजी से उनके जो पहिए हैं टैक्सी के चलते हैं, उतना ही तेजी से उनके दिमाग में है कि कब मैं अपनी बेटी को जैनब के पेरेंट्स हैं। हाँ, जैनब के पिता आए हैं। आइए। तनिष्का इलेक्ट्रिशियन है इनके पिताजी और डॉक्टर बनना चाहती है। इन्होंने 96% हासिल किए हैं। कल्याण में छोटे से कमरे में 8x12 के कमरे में रहने वाली इनके पिता एक मॉल में इलेक्ट्रिशियन है, डॉक्टर बनना चाहती है। नीट की तैयारी के लिए इनके पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी, लेकिन अब मन में पूरा हौसला है कि हेल्प ए स्टार की तरफ मदद मिली है और वो जरूर डॉक्टर बनेगी। लेकिन शुक्रिया शुक्रिया। तो हमने, एनबीटी ने, हमारी टीम ने एक पत्थर उछाला, लेकिन उसके पहले जो यहाँ पर मौजूद जितने बच्चे हैं वो पत्थर अपना उछाल चुके थे, वो आसमान में सुराख कर चुके थे। वो 10th में अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद इतने अच्छे परसेंटेज ला चुके थे। तो वही है कि, और आप लोग जो आज हमारे यहाँ पर जितने भी अतिथि आए हैं, लोढ़ा जी हैं, सब ने उस पत्थर को उछालने में कह रहे हैं ना कि वो सुराख कर ही दिए हैं। तो अब आगे की जो भी, भविष्य की जो भी जीत है वो एकदम निश्चिंत है। इसी नोट पर मैं यहाँ पर अपनी बहुत ही बेहद पसंदीदा अदाकारा संयमी को बुलाना चाहूँगी। संयमी खेर, अगेन वो एक विरासत से आती हैं। अगर यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे अतिथि हैं, लोग हैं, उषा किरण जी का नाम आपको ज़रूर पता होगा। 40-50 के दशक की बहुत ही महान अभिनेत्री वो रही हैं। उनकी नवासी हैं संयमी। आज जाहिर है उन्होंने कभी भी अपना जो एक बैकग्राउंड या अपनी पृष्ठभूमि को कभी अपनी फिल्मों में काम पाने के लिए उसके इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो जो होता है ना कि हम लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हेल्प ए स्टार में जो पिछले बच्चे हैं वो कुछ बन करके आने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ देंगे, उसी तरह संयमी ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाया है। उनकी अभी जो घूमर फिल्म रिलीज हुई, वो उसने मतलब पूरे देश भर में लड़कियों को एक इतनी प्रेरणा दी, लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी, कि हम कहते हैं कि हम आम जिंदगी में एक बहुत छोटी सी परेशानियों से जूझते हैं कि अरे ट्रैफिक हो गया, आज मेरा दिन खराब हो गया, आज मुझे बॉस ने ऐसा बोल दिया। इन छोटी छोटी बातों पे हम अपना मूड खराब करते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि जब एक क्रिकेटर हो, जब एक खिलाड़ी हो, अगर उसका एक हाथ चला जाए तो उसके लिए तो जिंदगी एंड हो जाती है। तो उस तरह का रोल जो है संयमी ने किया। संयमी इसके पहले भी बहुत सारा काम कर चुकी हैं। वो ब्रीद में आई हैं, फाड़ू में आई हैं। उनकी जो फिल्म है वो, उनके पिता जो हैं वो एक सुपर मॉडल रहे हैं, उनका नाम अवैध खैर है। तन्वी आजमी की वो भांजी हैं, शबाना आजमी से वो रिलेटेड हैं। तो एक कहते हैं ना कि वो ऑलराउंडर हैं, क्रिकेटर हैं, बहुत एक व्यक्तित्व में बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। ऐसी बहुत ही प्यारी प्रतिभाशाली संयमी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। जिन 2 स्टूडेंट को संयमी अभी चेक देंगी।
हमारे बीच नीरज कनौजिया और प्राची तिवारी हैं, तो स्टेज पर आए। नीरज कनौजिया, प्राची तिवारी। टू ऑल सबको। एंड एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 10th स्टैंडर्ड में। मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था 3rd लेवल का। तो फ्रॉम चाइल्डहुड मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे कुछ तो मतलब 10th में मुझे टॉप करना ही है। तो मतलब हर क्लास में टॉप किया है तो मतलब 10th में करना है, ऐसा मेरा पूरा टारगेट था। बट जब थर्ड मंथ चालू था, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड का, तब मुझे 3rd लेवल का ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू स्कूल। मैं जाने के लिए भी तैयार मतलब हो ही नहीं पा रहा था। मुझे बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने। तो अब मुझे मतलब ऐसा मुझे लगा मेरा सपना टूट चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। और फिर मैंने मतलब लास्ट के 3 मंथ में मैंने सोचा नहीं, अभी कुछ भी करके मुझे करना ही है। एंड मुझे तभी एकदम बिलीव नहीं था, बट हो गया भगवान की कृपा से। एंड बस मन में हौसला था। एंड मैं सबको बोलना चाहूँगी कि 10th उतना हार्ड नहीं है, आप सब कर लोगे। एंड इट्स वेरी मतलब बस हौसला होना चाहिए दिल में। धन्यवाद। नीरज के मन में और मुलुंड में अपने पिता के साथ मजदूरी करते हुए जैसे तैसे ये गुजारा कर रहे हैं। पिता महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये, जो एक छोटे से कमरे का किराया 3 से 4 हज़ार रुपये है, और जो पैसा बचता है अपने भाई बहनों के साथ किसी भी तरह कैसे पिता की इच्छा है कि नहीं बेटे को तो पढ़ाना है। और 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले जो पिता हैं वो एक लॉन्ड्री माँ है, वहीं पे काम करते हैं और कपड़े इस्त्री करते हैं, और माँ भी जो है वो काम करती है। माता और पिता का सपना है कि डॉक्टर बने और नीट की तैयारी करें। जब 8वीं 9वीं में थे तब क्योंकि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं तो माता पिता को चिंता हुई, बच्चा तो बहुत मेधावी है और आगे क्या करेगा। बहुत मुश्किल हुआ, बीच में कोविड भी आया, बच्चे की पढ़ाई की भी मुश्किलें हुई, मोबाइल की भी मुश्किलें हुई, कैसे घर में बैठ के पढ़ाई करें। एक बार तो लगा कि शायद पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन माँ जो है वो पिता जो है वो लॉन्ड्री में कपड़े धो रहे हैं और माँ जो है वैसे कर रही है। और वो जो संघर्ष है वो हमेशा नीरज ने ये कोशिश की है कि मैं कैसे अपने माता पिता का हाथ बटाऊं। तो जब भी इन्हें समय मिलता है ये खुद दुकान पे जाते हैं, अपने पिता का हाथ बटाते हैं और माँ का भी हाथ बटाते हैं। कभी कभी माँ जो है वो बहुत कहती है नहीं नहीं बेटा तू डॉक्टर बन जा, हमारे कष्ट तो अपना पैसे ही दूर हो जाएंगे। तो वो जो माता पिता का जो सहयोग है और एनबीटी हेल्प स्टार का जो सहयोग है वो आज आत्मविश्वास इसके चेहरे पर है। बहुत आपको बधाई देते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे मुझे हेल्प मिला वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं कि इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आगे पढ़ पाऊँ। मैं खुद 10वीं में ही सुबह में पेपर लाइन डालने लगा बिकॉज पैसे नहीं थे और पापा घर वाले जो भी था प्रॉब्लम होने लगी था। फिर यहाँ पे मुझे जब ये मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे आगे पढ़ने के लिए कुछ तो हेल्प मिला और अभी मैं यहाँ पे हूँ आप सबके सामने, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पहले तो नमस्ते। ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं इस मंच पर हूँ। मैम आपसे मुझे बस एक चीज़ कहनी थी कि आपने कहा कि हमारे बीच में जो रियल स्टार्स है, हम फिल्मों में काम करते हैं पर स्टार्स ये बच्चे हैं, तो पहले तो उनके लिए तालियां, क्योंकि हमें रीटेक स्टूडियो जिंदगी में हमने संघर्ष ज़रूर किया है पर जो ये बच्चे कर रहे हैं वो हमसे कई ज़्यादा है। तो मैं बस पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और एक दूसरी बात है, रेखा जी ने बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन मुझे दी मेरे दादी के बारे में और पूरे फैमिली के बारे में। एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है, पर जी मेरी दादी एक्ट्रेस रही हैं। वो एक्टर इसीलिए बने क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो एक्टर बने। उनके कुछ 13 सिबलिंग्स थे और उन्होंने कहा कि घर चलाने के लिए उनके पिताजी उन्होंने कहा कि एक्टर आप बन जाओ। उनका भी संघर्ष रहा। और जब वो मेरे दादा से मिले, मतलब माय ग्रैंडफादर,
तो वो ऑलरेडी उषा किरण बन चुके थे, काफ़ी अमीर थे, फेम मिल गया था, और उन्होंने कहा कि शी मेट माय ग्रैंडफादर एंड सेड उनसे शादी